गृह मंत्रालय ने राजनीतिक खुफिया मामले में मनीष सिसोदिया के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने फीडबैक यूनिट (FBU) सेट के माध्यम से राजनीतिक खुफिया जानकारी के कथित संग्रह के मामले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ CBI को अभियोजन की मंजूरी दे दी है। दिल्ली के उपराज्यपाल के प्रधान सचिव को भेजे पत्र में गृह मंत्रालय ने कहा कि श्री सिसोदिया पर मुकदमा चलाने की मंजूरी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 17 के तहत दी गई थी। समझाया, भारत एल नीनो के पूर्वानुमान को सांस रोककर क्यों देख रहा है। ला नीना के रूप में जानी जाने वाली मौसम की घटना द्वारा स्थापित उत्तर दक्षिण सर्दियों के प्रवाह के कारण भारत सामान्य सर्दियों की तुलना में अधिक ठंड का अनुभव कर रहा है। लगातार तीसरा वर्ष अब 2023 के पतन और सर्दियों के पूर्वानुमान भविष्यवाणी कर रहे हैं कि इसकी साथ ही घटना अल नीनो 50% से अधिक संभावना के साथ घटित होगी। अल नीनो भूमध्यरेखीय प्रशांत महासागर में पश्चिम से पूर्व की ओर फैलने वाले गर्म पानी के एक बैंड को संदर्भित करता है। जिन वर्षों में एल नीनो होता है उन्हें सामान्य रूप से अल नीनो वर्ष कहा जाता है और उस वर्ष वैश्विक मौसम पैटर्न कुछ मायनों में विषम होते हैं। इसी तरह एक ला नीना तब होता है जब पानी का बैंड पूर्व पश्चिम में फैलता है और ठंडा होता है। एक एल नीनो वर्ष लघु रूप में ग्लोबल वार्मिंग संकट पैदा करता है, क्योंकि उष्णकटिबंधीय प्रशांत क्षेत्र में फैलने वाला गर्म पानी वातावरण में बड़ी मात्रा में गर्मी छोड़ता है। कुछ सुर्खियां पहले से ही डरी हुई हैं कि इस वर्ष अल नीनो ग्रह के औसत सतह के तापमान को पूर्व औद्योगिक स्तरों से 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक बढ़ा सकता है। एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष मसात्सुगु ओसाका ने मंगलवार 22 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और 5 वर्षों में 20-25 बिलियन अमेरिकी डॉलर संसाधन प्रदान करने के इरादे से अवगत कराया। तेज, समावेशी और हरित विकास के लिए भारत की आकांक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए ऑस्ट्रेलिया इस अगस्त में अपने पहले मालाबार नौसैनिक अभ्यास की मेजबानी करेगा। मालाबार 2023 अगस्त में आयोजित होने वाला है और ऑस्ट्रेलिया इस संस्करण की मेजबानी एक आधिकारिक स्रोत से करेगा। अभ्यास पैर्थ में आयोजित होने की संभावना है। हालांकि अंतिम निर्णय अभी लिया जाना बाकी है, क्योंकि तौर तरीकों को अभी भी अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस वित्त वर्ष में रूस से स्टील का आयात 8 साल के उच्च स्तर पर पहुंच गया है। बढ़ते आयात पिछले साल यूक्रेन पर आक्रमण के बाद रूस पर पश्चिमी प्रतिबंध लगाए जाने के बाद रूसी इस्पात व्यापार प्रवाह में बदलाव का परिणाम है। परिवर्तन कुछ पारंपरिक आपूर्तिकर्ताओं को विस्थापित कर रहा है। विपक्षी एकता वार्ता के बीच मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस 2024 में सरकार का नेतृत्व करेगी। ऐसे समय में जब 2024 के लोकसभा चुनावों के संदर्भ में विपक्षी एकता की नए सिरे से बात हो रही है, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को कहा कि उनकी पार्टी अन्य के साथ बातचीत कर रही है। पार्टियों और जोर देकर कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व वाला गठबंधन अगले साल केंद्र में सत्ता में आएगा। उनका ये बयान रायपुर में कांग्रेस के पूर्ण अधिवेशन से कुछ दिन पहले आया है, जहां पार्टी द्वारा विपक्षी एकता के प्रति अपना दृष्टिकोण बताए जाने की संभावना है। उत्तर प्रदेश बजट 2023 हाइलाइट्स, युवाओं, महिलाओं, किसानों पर फोकस। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना बुधवार को विधानसभा में राज्य का बजट पेश कर रहे हैं। खन्ना ने कहा है कि बुनियादी ढांचे पर ध्यान देने के साथ 2023 का बजट उत्तर प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा बजट होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कहा कि यह नए उत्तर प्रदेश का बजट है। ये राज्य के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास के इतिहास में नए सुनहरे अध्याय जोड़ेगा। 2 नए लिंक एक्सप्रेसवे यानी झांसी लिंक एक्सप्रेसवे के लिए 235 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे, ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए स्वयं सहायता समूहों के लिए 83 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं।
मेरठ से प्रयागराज तक 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे के लिए 36,230 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। 14 नए मेडिकल कॉलेजों के लिए 2,491 करोड़